देसी लड़ाकू विमान तेजस का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वदेशी तेजस का इंजन अमेरिकी इंजन जनरल इलेक्ट्रिक जीई ने बनाया है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल के साथ मिलकर भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाएगी। ये लड़ाकू इंजन तेजस मार्क टू के लिए बनाए जाएंगे। मार्क टू तेजस का एडवांस मॉडल है और इसमें जीई F414 इंजन लगना है। अब सवाल यह है कि अंतरिक्ष में बड़े बड़े रॉकेट भेजने वाला भारत एक लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पाता। आखिर क्यों? आज के एक्सप्लोरर में यही समझते हैं। शुरुआत एक किस्से से। बात 50 के दशक की है। वायुसेना को नए लड़ाकू विमान चाहिए थे। गुटनिरपेक्ष के जनक जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हम सोवियत रूस या अमेरिका के बजाय अपने ही लड़ाकू विमान बनाए। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल तब विमान का ढांचा तो बना लेती थी, लेकिन इंजन उसके बूते से बाहर था। तमाम कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनी तो नेहरू सरकार ने हिटलर वाले जर्मनी के दौर में लड़ाकू विमान डिजाइन करने वाले जर्मन इंजीनियर कुर्ट टैंक से संपर्क साधा। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऐसे तमाम जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर लैटिन अमेरिकी देशों खासकर अर्जेंटीना भाग गए थे। 1956 में भारत कुर्ट टैंक ने एचएएल के साथ मिलकर लड़ाकू विमान का इंजन बनाना शुरू किया। साल 1961 में इस इंजन से उड़ने वाले HF-24 मारुत लड़ाकू विमान का ट्रायल हुआ। 1967 में इसे वायुसेना को सौंपा गया। विमान को आवाज़ से ज़्यादा की स्पीड पर उड़ना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में HF-24 मारुत ने पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। कमजोर इंजन होने की वजह से ही 1982 में वायुसेना ने इसे अपने बेड़े से हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद दिसंबर 1986 बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE ने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन बनाना शुरू किया। 13 साल बाद GTRE ने 9 प्रोटोटाइप कावेरी इंजनों के साथ साथ 4 कोर इंजन बनाए। भारत के साथ ही रूस में 3217 घंटे की टेस्टिंग की गई, लेकिन ये इंजन लड़ाकू विमान को पावर देने की ज़रूरी पैरामीटर पर खरे नहीं उतरे। यानी हम आज़ादी के बाद से अब तक लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पाए। हम बड़े बड़े रॉकेट बना रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि हम लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पा रहे हैं? दुनिया में पहली बार साल 1930 में जेट इंजन का पेटेंट कराया गया था। 93 साल बाद भी दुनिया के सिर्फ 4 देश ही लड़ाकू विमान के जेट इंजन बना पाते हैं। इनके नाम हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। चीन ने कुछ जेट इंजन जरूर बनाए हैं, लेकिन वो भी नकल यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके। आज भी चीन अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन रूस से लेता है। लड़ाकू विमान का इंजन बनाना कितना पेचीदा है, इसे हम सबसे ज़्यादा उड़ान भरने वाले बोइंग 747 जैसे नागरिक विमान के इंजन से समझ सकते हैं। इसके लिए इंजन में 40,000 कलपुर्जे होते हैं। यह 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। वहीं लोहा पिघलने के लिए 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। ऐसे में इन पुर्जों को काम का बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। डील हो जाएगी तो अमेरिका के GE F414 इंजन का इस्तेमाल भारत कहाँ? जनरल इलेक्ट्रिक का GE F414 मौजूदा तेजस में लगे GE F40 का एडवांस वर्जन है। यह इंजन आधुनिक अमेरिकी लड़ाकू विमान FA-18 हॉर्नेट में भी लगा है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी करती है। भारत तेजस के अगले वर्जन तेजस मार्क टू में GE F414 इंजन लगाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डील के तहत 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को तैयार है। अगर यह डील होती है तो जनरल इलेक्ट्रिक और HAL मिलकर भारत में GE F414 टर्बोफैन इंजन बनाएंगे। इस जेट इंजन को भारत में बने तेजस मार्क टू लड़ाकू विमान में लगाया जाएगा। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। मुलाकात करते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।